परिचय को लेकर। देखिए ICPRD बहुत अच्छा रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना है। इसके जो अध्यक्ष हैं श्री राजीव रंजन सिंह जी ने आज 2 किताबों का विमोचन करवाया है, मोदी फॉरेन पॉलिसी, मोदी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण। मैंने बहुत गंभीरता से दोनों पुस्तकों को देखा है, अच्छा रिसर्च शोध किया है, कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा गया हो, और किस तरह से मोदी जी ने विगत 11 वर्षों में भारत की प्रतिष्ठा को, भारत की डिप्लोमेसी को, भारत की फॉरेन पॉलिसी को एक नया आयाम दिया है। किस तरह से उन्होंने पूरे विश्व को मित्र के रूप में बनाने का प्रयास किया है, कैसे उन्होंने टेररिज्म के खिलाफ सबको एक मंच पे लाया है, कैसे वो वर्ल्ड इज़ वन के सिद्धांत को लेके, जैसे कहते हैं सन इज़ वन तो एनर्जी लेवल इज़ वन, तो पूरी दुनिया को मुख्य विषयों पर केंद्रित कर रहे हैं। इसके साथ साथ भारत के लिए भी उनका स्पष्ट विचार है, इंडिया फर्स्ट, कोई दुश्मन नहीं है। पहले था कि नॉन अलाइंड रहो, वो नॉन अलाइंड में विश्वास नहीं करते, कि भारत का लाभ जहाँ से भी हो वहाँ वो ज़रूर अपनी दोस्ती को और बढ़ाते हैं। उन्होंने NRIs के सम्मान को बढ़ाया है और उन्होंने विश्व के छोटे से लेके बड़े तक हर राष्ट्र के साथ अपने संबंध बनाए हैं। उन्होंने अभी आपने देखा G20 में सबसे कुशल प्रबंधन किया, ऑर्गेनाइज़ किया शो को, और अफ्रीका के 40 देशों को उसमें प्रवेश दिलाया। तो चाहे साउथ अमेरिका हो, नॉर्थ अमेरिका हो, या विश्व यूरोप हो, एशिया हो, साउथ एशिया हो, ईस्ट एशिया, उन्होंने सबके साथ अपने संबंध बनाए हैं। मैं सब कह सकती हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था को वो जिस तरह से संभाल रहे हैं कठिन समय में, वो बहुत ही कह लिए अनुकरणीय है, बहुत ही सराहनीय है। मैं इस पुस्तक के लिए इनको बहुत बधाई देती हूँ, इन्होंने हर आयाम को छुआ है। इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण के ऊपर इन्होंने पूरा इतिहास उसका खींचा है, किस तरह से भारत में महिला सशक्तिकरण का प्राचीन समय से लेकर खासतौर से आधुनिक काल में महिलाओं के लिए कब कब कानून बने, कैसे बने, और पिछले 11 वर्षों में जो 70 साल में नहीं हो पाया था वो पूर्ण हुआ, और कैसे नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को अग्रसर करके और ये कहा कि महिला सेंट्रिक नहीं, महिला लेड डेवलपमेंट होगा, उससे उन्होंने एक नया आयाम महिलाओं को दिया है। तो महिला की शिक्षा, महिला का सम्मान, महिला की प्रतिष्ठा, महिला का स्वाभिमान के साथ साथ उनकी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, आर्थिक सशक्तिकरण पर, राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है। ख़ासतौर से उन्होंने जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ उन्होंने MMR और IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को गिराने का काम किया है। जैसे लिंग अनुपात को बेहतर बनाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रयोग किया, और जब उन्होंने समझ लिया कि एक लोकतंत्र में राजनीतिक शक्ति बहुत आवश्यक है, तो उन्होंने महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण महिला वंदन अधिनियम देके पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आज मोदी जी के कार्यकाल में सबका साथ सबका विकास तो है ही है, लेकिन महिलाएं बहुत आश्वस्त हैं, और इसीलिए आप देखिए देश की महिलाओं को उन पर बहुत विश्वास है। मोदी जी का नाम आता है तो सारे देश की महिलाएं उनकी ओर, उनको वोट देने के लिए, उन्हें बार बार चुनने के लिए अग्रसर हो जाती हैं। तो मैं इन्हें राजीव रंजन जी को इन दोनों किताबों की रचना के लिए बधाई देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि अपने लेखन के कार्य को जिस तरह से सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यों को। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में बताएं। देखिए, आज हमारी 2 किताबों का विमोचन था, मोदी जी की विदेश नीति और महिला सशक्तिकरण पे जो दूसरी हमारी किताब है, जो आई है तीसरी किताब महिला सशक्तिकरण। इसके पहले भी वो 17 दिन हमने किताब लिखी है, और जो सिक्यारा टनल में जो लोग फंसे हुए थे उस पर वो किताबें पुस्तक में मार्केट में है, और टॉप 10 सेलिंग में किताबें हैं। वो डायमंड पॉकेट बुक ने इसको पब्लिश किया है। जोशी भी आई थी। जी। तो हम ये किताब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो विदेश नीति है उसको लेके हमने ये किया है कि उनका जो कार्यशैली है, जो उन्होंने इस देश के लिए जो काम किया, और 2014 के पहले जो सरकारें थीं और 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जब सत्ता में आए और उन्होंने विदेश नीति पे जो काम किया, महिला सशक्तिकरण पे काम किया, इन दोनों किताबों को हमने अलग अलग तरीके से ये किया है। बांग्लादेश का भी जिक्र है इसमें? बांग्लादेश का जिक्र है, चटगांव, जी, आप इसको पढ़िए, उसमें उसका जिक्र है सारा। अच्छा, तो क्या संदेश और भी एडिशन हम देंगे। हम यही संदेश है कि जो आज हमारा
जो हमारे पासपोर्ट की जो आज ताकत बढ़ी है वो आदरणीय प्रधानमंत्री की वजह से बढ़ी है। ये गुरुदेव ने भी कहा, अभी प्रोग्राम में आपने सुना होगा कि 2014 के पहले हम जब फॉरेन जाते थे तो उस समय हमारी स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, वो ड्यू टू ओनली प्राइम मिनिस्टर। बलूचिस्तान में लगातार इंसर्जेंसी चल रही है, विस्फोट हो रहे हैं, तो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने ही कराया, मोदी जी हमारे देश को तोड़ने में लगे। देखिए, उस विषय पे हम नहीं बोलेंगे बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, अभी तक तो हमने उस पर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन जो भी होगा देश की जो उसके लिए हमारी फॉरेन विद्वानों का कहना है कि ये आरोप लगाना भी मोदी जी के जो है रणनीति का जो है सफलता है। ऐसा कुछ नहीं। हम अब मैं उस पर बहुत ज़्यादा भी नहीं कुछ बोल सकता हूँ। हम तो वर्तमान में जो हमारी जो पुस्तक आई है उसी पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। उसमें चटगांव का जिक्र है, उसमें जी हाँ, हमने बांग्लादेश का भी जिक्र किया है, जो रशिया के विषय में हमने प्रकाश डाला है। अपने बारे में बताएं। मैं एक हमारी संस्था है इंडिया सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और 2022 में इस थिंक टैंक को हमने अभी दिल्ली में आदरणीय श्री गुरुदेव रविशंकर जी ने इसका उद्घाटन किया था और एक इस थॉट पॉलिसी को कि पॉलिसी मेकिंग पे हम लोग हैं कि किस तरह से एक अच्छी चीज़ों को देश और जनता के सामने लेके जाया जा सके, इसको हम लोग लेके जा रहे हैं। थैंक यू। नंबर दे दीजिए।